अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 22। यहाँ पे कहा गया है कि बी और सी वेक्टर्स ऐड होते हैं और इनके रिजल्ट में जो नया रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो है वेक्टर ए। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखें जी, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी और वेक्टर बी में वेक्टर सी ऐड हो रहा है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर सी की टेल को वेक्टर सी की टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक नया वेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। और बिल्कुल क्लियर है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये वेक्टर ए है। सो ये वेक्टर ए मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अच्छा देखें, मैग्नीट्यूड्स बताइए। ए का मैग्नीट्यूड हमें बता दिया गया है 4 है, सॉरी 5 है। बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड है 3। अच्छा, एंगल किसके दरमियान फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए वेक्टर और सी वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप लोग अपनी मिस्टेक पहले से ही नोट कर लें। आप लोगों ने पता है इसको क्या करना है? आप लोगों ने ये कर गुजरना है। आप लोगों ने कहना है कि क्योंकि सर ने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो वेक्टर के दो ओरिजिनल वेक्टर के स्क्वायर का सम रिजल्टेंट वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो एंगल 90 डिग्री है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि देखो भाई, जो है बी वेक्टर और सी वेक्टर इनके स्क्वायर का सम बनता है, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 बन रहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर ए जो है उसका भी स्क्वायर 25 बन रहा है। तो लिहाजा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया तो राइट ट्रायंगल, एंगल 90 डिग्री। और अल्लाह खैर सलाह आपने इसको मार्क कर देना है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना। वजह उसकी ये है, वहां मैंने एक और बात भी आपसे कही थी। जब मैंने कहा था अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाए तो एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ 90 डिग्री होता है, लेकिन किन वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री होता है? वो 90 डिग्री का एंगल ओरिजिनल वेक्टर्स के दरमियान होता है। यानी अगर इस केस में देखा जाए तो बी और सी वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यहां हमसे बी और सी के दरमियान का एंगल नहीं पूछा गया, बल्कि देखें पूछा गया ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान। तो अब ये 90 डिग्री नहीं होने वाला, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पे ए और सी के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है। तो देखें बिल्कुल क्लियर है, ए और सी के दरमियान ये वाला एंगल है। ये एंगल, इसको मैं थीटा का नाम दे देता हूँ। और ये एंगल डायरेक्टली आपने फाइंड कर लेना है। कोई आपको एक वेक्टर को उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कई दफा ये बात बता चुका हूं कि वेक्टर के दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान जब भी एंगल फाइंड करने का कहा जाए, या तो दोनों की टेल्स के दरमियान एंगल या दोनों के हेड्स के दरमियान जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, अगर इस एंगल का कहा जाता जो कि बी और सी के दरमियान था, तो वो डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकता था। उसके लिए हम बी को आगे शिफ्ट करते, क्योंकि यहाँ पे बी का हेड और सी की टेल कनेक्टेड है। बी और सी की टेल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, बी और सी के हेड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वहां पे ऐसा करते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों के हेड्स के दरमियान एंगल बन रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली आपने फाइंड कर लेना है। तो खैर मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइंस, जो कि 3 फॉर्म्स आपके सामने लिखी हुई है। तो ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया जी, कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा किस किस के दरमियान थीटा बन रहे हैं? ए और सी के दरमियान। तो ये मैंने लिखा 2ac। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आपके सामने। माइनस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे लिखना है सी स्क्वायर, यहाँ लिखना है ए स्क्वायर, दूसरी साइड पे क्या आएगा? जरा बाकी बी स्क्वायर ही बचा है। लो जी, अब बस वैल्यूज पुट कर लें। तो देखें बी की वैल्यू 4 है तो बी का स्क्वायर बनेगा 16, ए की वैल्यू 5 है तो स्क्वायर बनेगा 25, सी की वैल्यू 3 है तो स्क्वायर बनेगा 9। तो -2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा एज इट इज। ठीक हो गया। अब 16 है, ये बनेगा 34। 34 यहाँ के 16 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी बचेगा -18 इज इक्वल टू, ये पूरे का पूरा बन गया -30 कॉस ऑफ थीटा। -30 इधर आके जब डिवाइड होगा तो 6 के टेबल से कटिंग करने के बाद बनेगा 3/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनी? थीटा की वैल्यू बन गई cos इनवर्स ऑफ 3/5। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं हम।